हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमारे वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of a 636? 9, 17, 25. Their sum is 636. Their A is 9. D is 17 minus 9 equals to 8. अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636. सम गिवन है 636. हमें वैल्यू निकालनी है n की, नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा Sn n/2 2a प्लस n-1 d। Sn 636, नंबर ऑफ टर्म्स हमको डिफाइन करने हैं। 2 इंटू a हमारे पास है 9 प्लस n-1 और d हमारे पास 8 है। तो यह हो जाएगा हमारे पास 636 इंटू 2 इक्वल्स टू n, 2 9 18 प्लस 8n माइनस 8। 636 इंटू 2 इक्वल्स टू 1272। 8n 18 माइनस 8 10 प्लस 8n 10 प्लस 8n 1272 इक्वल्स टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0, या इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया तो 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस माइनस 636। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते ही हमारे पास आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। n कॉमन 4n प्लस 53 माइनस 48 कॉमन n 48 कॉमन नहीं निकलेगा, इधर 12 कॉमन निकालेंगे। 12 4 जा 48, 4n माइनस माइनस प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास हो गया 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब n इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4 और n इक्वल्स टू 12। दैट्स नॉट पॉसिबल। हाउ कैन इट्स पॉसिबल? एक तो ये फ्रैक्शन में है प्लस ये नेगेटिव टर्म भी है, सो नॉट पॉसिबल। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज दैट इक्वल्स टू 12। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट ऑफ टर्म ऑफ एन AP इज a 5, द लास्ट टर्म इज a 45 एंड द सम इज 400. Find the number of our terms and the common difference. Question number 5 में the first term of a AP is a 5, that A equals to 5 and last term is a 45, यानी L equals to 45, AN और L same है, that equals to 45 and the sum is a 400, SN equals to 400. Find the terms and the difference. हमें वैल्यू निकालनी है n की और d की, दो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। Sn बराबर होता है n/2 a प्लस n। ठीक है, तो Sn हमारे पास हो जाएगा, Sn की वैल्यू हमारे पास है 400, n हमें डिफाइन करना है तो n/2, a हमारे पास है 5 और l हमारे पास है 45। तो 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू 50। तो n बराबर हो गया
400 into 2 upon 50, 50 8 जा 400, 8 2 जा 16, n इक्वल्स टू हो गया 16। अब हमें an की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू निकालनी है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब n हमारे पास है 16, a 16 इक्वल्स टू a प्लस 15d। a 16 की वैल्यू है 45, a की वैल्यू है 5 प्लस 15 इंटू d। तो 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 15d। तो 40 इक्वल्स टू 15d, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 40 अपॉन 15, दैट इक्वल्स टू 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो d इक्वल्स टू हो गया 8/3। तो आंसर हमारे पास हो गया 8/3। डिफरेंस इज 8/3। तो हमारे पास आंसर्स हो गए n इक्वल्स टू 16 and d equals to 8/3. That is our answer. Next question, question number 6. The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? The first and the last term of a AP, there a equals to 17 and last term यानी an equals to 350। If the common difference is 9, d equals to 9, how many terms are there? हमें वैल्यू निकालनी है n की and their sum sn। इन दो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम d की वैल्यू n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो an बराबर है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 d। an हमारे पास है 350, a हमारे पास है 17 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू है 9। तो 350 माइनस 17 इक्वल्स टू 17 प्लस 9n माइनस 9। तो 350 इक्वल्स टू 17 माइनस 9, दैट इक्वल्स टू 8 प्लस 9n। तो 350 माइनस 8 इक्वल्स टू 9n। 350 माइनस 8 दैट इक्वल्स टू 342 इक्वल्स टू 9n। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 342 अपॉन 9, दैट्स विल बी 38। तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 38। अब हमको वैल्यू निकालनी है sn की। तो sn बराबर सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस an, क्योंकि हमारे पास दोनों ही गिवन है, a भी गिवन है और an भी गिवन है। तो 38 अपॉन 2, a हमारे पास है 17 और an हमारे पास है 350। तो ये हो जाएगा 19, 17 प्लस 350 इक्वल्स टू होता है 367। और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास सम ऑफ टर्म्स की वैल्यू हो जाएगी 6973। तो हमारे पास दो कौन से आंसर आए, n बराबर 38 यानी नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास है 38 और ऑल नंबर्स की सम कितना है हमारे पास 6973। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Find the sum of the first 22 terms of an AP in which d equals to 7 and 22nd term is 149. हमें निकालना है find the sum of the first 22 terms. There n equals to 22. The AP in which d equals to 7, यहाँ पे d गिवन है हमारे पास 7 and 22nd टर्म इज 149 और an हमारे पास है 149। नाउ पुट द वैल्यू इन an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। देयर a इज 22, a इधर है तो
ए इज हमें कैलकुलेट करना है, ए तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे n-1 d, n माइनस यानी 21 d। तो A22 इक्वल्स टू A22 की वैल्यू है हमारे पास 149, A प्लस 21 और D हमारे पास है 7। तो 149 माइनस 147 इक्वल्स टू A। तो A इक्वल्स टू 2। A की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है एक्चुअल में? सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, हमें Sn की वैल्यू निकालनी है। तो Sn की वैल्यू अब हमारे पास इजी गोइंग में आ जाएगी। वैल्यू पुट कर देते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस an। Sn नंबर ऑफ सम्स की वैल्यू n हमारे पास है 22/2। A हमने अभी कैलकुलेट किया ही है 2 प्लस, और an हमारे पास गिवन है 149। तो दैट इज 11 और 2 प्लस 149 इक्वल्स टू 151। अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1661। तो नंबर ऑफ सम्स की वैल्यू आ गई 161। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. There, question number 8, find the sum of first 51 terms। यहाँ n बराबर है 51। AP second and third terms are 14 and 18. A2 equals to 14, A3 equals to 18। फाइंड द सम ऑफ, और वैल्यू हमें निकालनी है, Sn की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे D क्या आ जाएगा? A3 माइनस A2 दैट इक्वल्स टू 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। D की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 4। तो हम सबसे पहले A की वैल्यू निकाल लें। A की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास an की वैल्यू आ जाएगी, और an की वैल्यू आ जाएगी तो हम Sn की वैल्यू इजी वन में निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर A2 इक्वल्स टू A प्लस D। A2 इज 14, A प्लस D इक्वल्स टू 4। तो A इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 10। तो A इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10। अब A की वैल्यू तो आ गई, अब हम an की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 D। तो an बराबर यानी A51 बराबर 50D। तो A51 बराबर 10 प्लस डिफरेंस हमारे पास है 4। तो ये हो जाएगा A51 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 200 दैट इक्वल्स टू 210। वैल्यू हमें निकालनी है सम ऑफ 51 टर्म्स। Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस an। तो 51 बराबर हो जाएगा n/2 यानी 51/2। A हमारे पास है 10। तो Sn बराबर 51/2 10 प्लस 210। तो 51/2 इंटू 220 दैट कैंसिल। तो ये 51 और 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5610। तो नंबर ऑफ सम्स नंबर ऑफ टर्म्स दैट इक्वल्स टू हो जाएगा 5610। यानी हमारा आंसर हो गया 5610।
नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू हो गई 500, 610. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. If the sum of the first 7 terms of the AP is a 49 and that of a 17 term is a 289, find the sum of the first n terms. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दिमाग वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9. If the sum of the first 7 terms की जो सम है वो है 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स का सम है 289. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स की वैल्यू निकालनी है. तो इसमें हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है. पहले सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, ए भी कैलकुलेट करेंगे, एन भी कैलकुलेट करेंगे, डी भी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एस एन की वैल्यू निकाल सकेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास है S7 को हम कैसे लिखेंगे, n/2, क्योंकि केवल अभी हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है तो हम इससे कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज 49 n/2 दैट इज 7/2 2a प्लस 7 minus 1 d, यही होगा. अब 49 इंटू 2 अपॉन 7 दैट इक्वल्स टू 2a प्लस 60 दैट इज 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 60. यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d. तो a की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 3d. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ S17 की वैल्यू इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ऐसे ही लिखेंगे. तो S17 की वैल्यू हमारे पास है 289 n/2 यानी 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1 d की वैल्यू यहाँ पे भी हमें पता नहीं है तो ये हो जाएगा 289 इंटू 2 अपॉन 17 दैट इक्वल्स टू 2a प्लस 16d. 17 289 17 2 ज़ा 34 दैट इक्वल्स टू 2a प्लस 16d. वही कॉमन निकाल दो, 2 से कॉमन निकाल दे तो ये हो जाएगा 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d. क्लियर? दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो दैट इक्वल्स टू 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d. सेकेंड इक्वेशन 2 यही है. इक्वेशन एक फर्स्ट की वैल्यू है, a की वैल्यू पुट कर दे S7 माइनस 3d प्लस 8d. तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 इक्वल्स टू 8 माइनस 3 7 प्लस 5d. 17 माइनस 7 इक्वल्स टू 5d. तो 10 इक्वल्स टू 5d. तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 10/5. तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2. तो d की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 2. अब d की वैल्यू आ गई हमारे पास तो हम किसकी वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं a की वैल्यू. अब हमारे पास d की वैल्यू से हम इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल्स टू 7 माइनस 3d. तो a इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू 2. तो दैट इज 7 माइनस 6. तो a बराबर हो गया हमारे पास 1. अब a बराबर 1 आ गया तो हम Sn की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो Sn बराबर होता है n/2 2a
प्लस n माइनस 1 डी। हम बार बार यही फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो n/2, अब अभी भी हमारे पास n की वैल्यू तो है नहीं, तो n/2, a की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट करी, तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो दैट इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो Sm की वैल्यू हो गई हमारे पास n स्क्वायर। तो आंसर इज n स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। आज के लिए थैंक यू।